जय हिंद। त्रिकोणमिति के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो को आगे लेकर चलेंगे और पिछले क्लास में बहुत बेहतर तरीके से हमने सीखने का प्रयास किया, बहुत अच्छा से मैंने आपको सिखाया। और आप जब कॉपी में लिखेंगे कुछ चीज़ को तो बिल्कुल शालीनता से लिखिए, वहां पर लिख दीजिएगा एपिसोड फर्स्ट, मतलब कि पहला दिन में मैंने इतना पढ़ा। आज लिखेंगे एपिसोड सेकेंड है आज, और इसमें आप कॉपी में लिख लीजिए एपिसोड सेकेंड, ताकि बहुत अच्छे से आपको सिखाने में मदद हो सके और आप बहुत अच्छे से याद कर पाइएगा। पिछले क्लास में कुछ फार्मूले भी करवाए, कुछ डिफिनेशंस भी करवाए, तो उस फार्मूला में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के बारे में लोग चल रहे थे और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा और याद भी कर लिए होंगे, है ना। तो फालतू बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं मुद्दे पे, क्योंकि समय बहुत कम है, कीमती भी है, इसलिए उसका सही उपयोग करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लो ताकि मजा आ जाए। और किसी चीज को ना तुच्छ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको लगेगा आपको कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट तुमको याद ही है, बिल्कुल गधे हो आप। याद कुछ नहीं है। जब बनाने के लिए जब बारी आती है ना, डायरेक्ट दम आ जाता है उस क्वेश्चन को, पता नहीं चलता कि क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जरा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने कल पढ़ाया था आपको कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर बताया था पी बटा बी। ओके, फिर हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और इसका जब मान उल्टा, ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका मान भी उलट जाएगा, तो एच बटा पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक को हम बोलेंगे एच बटा बी, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट को हम लोग बोलेंगे बी बटा पी। ओके, इस तरीके से आप 3-4 बार इसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि मजा आ जाए आपको और लगे कि याद हो जाएगा। क्लियर? तो याद रख लीजिए एक बार, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी, एच बटा बी और बी बटा पी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कॉसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, और कॉट थीटा बोलेंगे तो बी बटा पी बोलिएगा। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बात को लेकर चलेंगे और समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं जानेंगे फिर मजा नहीं आएगा आपको। तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं इसी को कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। कहता किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं? तो बोलिएगा वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, या इसे तादात्म्य भी कहते हैं। तादात्म्य, ठीक है। तो बोलेगा क्या, किसे कहते हैं? तो बोलेगा वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका, अनुपात का, व्युत्क्रम का, अंतर और योगफल का, अनुपात का, हर तरीके के पढ़ेंगे। और बिल्कुल जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं हम। पहले आपको पूरा अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं याद करवाऊंगा आपको याद करना है। ओके, चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। मैंने कहा आपको छोटो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या तादात्म्य किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है कॉमा उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है,
तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि कहता है क्या, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। और इसमें मैं बारी बारी से बहुत चीज पढ़ूंगा। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, पहला हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमों की सर्व समीका, व्युत्क्रमों की सर्व समीकाएं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। व्युत्क्रमों की सर्व समीकाएं का मतलब अभी आपको पढ़ा होगा आपने, उल्टा वाला पढ़े हैं आप। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट पढ़े हैं, लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट पढ़े हैं ना। तो इसी के उल्टे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। और कहता है ना कि व्युत्क्रमों की सर्व समीका, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे ना तो हमको एक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? एक होगा प्राप्त। यानी फॉर्मूला याद कर लेंगे कि उल्टा का गुना किया जाए तो एक हमेशा होता है। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक अगर गुना करेंगे तो एक, टैन का उल्टा कॉट गुना करेंगे तो एक। तो इस तरीके से याद रखिएगा। साइन थीटा का मान अभी पढ़े हो, बोलो आप मेरे साथ। अगर आप याद किए हो तो बोलोगे, समझोगे। मने मन बोलना, देखना कि आप बना पाते कि नहीं। अगर आप बोल पाते हैं तो लगेगा कि हाँ आप सीखे हैं, ठीक है ना। समझिएगा, बातों को सीखना होता है। इनटू कॉसेक थीटा को अब क्या बोलते हैं? एच बटा पी। तो लिख लीजिए एच बटा पी। ये पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बाबू? एक हो जाएगा। यानी कि आपका बिल्कुल एक मान आया है। इसी तरीके से कोई हमसे पूछ देगा कि बताइए तो जरा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा गुना में कॉसेक थीटा तो भागा में कॉसेक थीटा। तो एक फार्मूला बन गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। दूसरा में अगर बोलेंगे, बी में बोलूंगा कि कोई पूछ देगा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर बोलेगा तो 1 बटा कॉसेक पूछा है तो साइन गुना में तो साइन भागा में तो साइन थीटा। यानी याद रखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि फार्मूला हम आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए एक और लिख लेता हूं, पहले रुक जाओ, एक और देख लीजिए, जगह भी बच रहा है ना। दूसरा आपको बताया था क्या चीज? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करिएगा तो क्या आएगा? एक आ जाएंगे। क्लियर? तो साइन थीटा इंटू सेक, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं बी बटा एच, और इसका पढ़े हैं एच बटा बी। ये बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो एक हो जाएगा। तो एक आया ना। अगर कोई बोल देगा हमसे कि बताइए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस पूछे है ना तो सेक गुना में तो भागा में, तो 1 बटा सेक थीटा। और मैं बोलूंगा आपसे कि जरा बताइए सेक थीटा बराबर, तो आप बोलिएगा 1 बटा सेक पूछे तो 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा। और ये किसी भी परीक्षा में मैं पूरा ये वीडियो किसी भी परीक्षा में आपको 4 नंबर दिलाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि 4 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो इसीलिए इस फार्मूले को भी याद करना है आपको। फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है परीक्षा में। तो बोलिएगा साइन का उल्टा कॉसेक के साथ हमने बनाया, कॉस का उल्टा सेक के साथ हमने बनाया। तो जल्दी से पहले इसको एक बार पूरा कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग टैन और कॉट को देखेंगे। ओके, चलिए हम मिटाते हैं, समझिएगा आगे। अगला 3 नंबर में हमारा था टैन का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और अगर इसे गुणनफल किया जाए तो ये होता है आपका 1। यानी कि टैन को बोलते हैं पी बटा बी, और हम पढ़े हैं अभी कि कॉट को बोलते हैं बी बटा पी, इसलिए मैंने रिवीजन आपको करवाया। तो जल्दी से बोल दीजिएगा, ये कट जाएगा बी से बी और पी से पी कैंसिल, तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी देख लिया हमने। तो अगर कोई बोलेगा आपसे कि जरा बताइए तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। मैं बोलूंगा आपसे कि जरा बताइए तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1 बटा टैन थीटा। सही है? तो इस तरीके से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं योगफल एवं अंतरफल की सर्व समीकरण को लेकर।
दूसरा में देखिएगा योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना होगा, फिर मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसा कॉम्बिनेशन इसके साथ होता ही क्यों है। तो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मैं बोलूंगा साइन और कॉस साथ में क्यों होते हैं, इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वीडियो और भी आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। तो आप बोलेंगे साइन थीटा को बोलते हैं p/h का स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा को बोलते हैं b/h का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए जरा सा एलसीएम, सॉरी इसको पूरा करिए, p² स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b² स्क्वायर, तो यहां पर आपका हो जाएगा h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा p² और प्लस h² से कैंसिल होगा तो हो जाएगा b²। आप पढ़े होंगे p² प्लस b² बराबर h², पढ़ा है आपको कल के वीडियो में। अब बोलिए h² से h कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, आया कि नहीं आया 1? तो इस तरीके से आप 1 तो ले आए हैं, लेकिन आपको ये सही नहीं है। ये तो सिर्फ झूठ मूठ का हुआ कि एक आ गया, लेकिन आपका कारण, आपको पूछने का पूरा हक बनता है कि साइन कॉस के साथ ही क्यों है, और इसी क्यों का जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। पहले अभी आप पढ़ते रहिए चुपचाप। अब देखिए, अगर इतना मालूम अगर मुझे हो गया है तो बिल्कुल हमसे कोई पूछ देगा कि बताइए जरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सब बता सकता है। प्लस में कॉस है तो उधर चल जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोल दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अच्छे से बना पाएंगे, और बहुत अच्छे से याद करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब तक याद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। कॉपी में 10 बार लिखना, लेकिन याद करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा में हम लोग को पढ़ना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इसी को कहते हैं योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीका। यहां लिख लीजिएगा वर्गों के, यहां लिख लीजिएगा वर्गों के योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं। थोड़ा तो बेस्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसे। तो बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो बोलो सेक को क्या हम लोग बोलते हैं? तो देखो डायरेक्ट कोई पूछता था भूल जाता है लोग, देखो डायरेक्ट आ गया ना सेक तो लगभग भूल जाता है लोग। भूलना नहीं है, h/b बोलते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर। टेन को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा p/b बोलते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर। तो बोलिएगा h का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो b का स्क्वायर, b² से b² कैंसिल, h² माइनस p²। आपको पढ़ाए थे कि h के स्क्वायर में अगर p² घटेगा तो क्या बनेगा? b², और b² से b² कैंसिल तो 1 हो गया। अब यहां पर ही आपको फॉर्मूला सीखना है, यहां पर फिर 2 फॉर्मूला बनेगा। कोई आदमी पूछ दे कि बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा प्लस में, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ ये चीज कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बोलूंगा कि अगला देखिए, अगला बोलूंगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। जानते हैं अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं इसको, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ना है, तो उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस में, लेकिन इस 1 को इधर ले आइए, तो इधर प्लस में 1 है तो इधर माइनस में आएगा, तो जैसे ही माइनस में 1 आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइए चल जाएगा उधर टेन। फिर से एक बार समझिए, मैंने बोला कि ये टेन है बाबू, तो टेन माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में, और इधर प्लस में 1 तो इधर आएगा माइनस में 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। जो लड़का 1 माइनस सेक स्क्वायर लिख दिया गया उसका, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो इस तरीके से आप 2 याद कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा। साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ प्लस में, सेक का कॉम्बिनेशन टेन के साथ माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप याद कीजिएगा। एक और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। देखिए तीसरा है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलेगा कॉसेक को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉसेक बोलते हैं एच बटा पी बोलते हैं स्क्वायर, और इसको बोलते हैं बी बटा पी स्क्वायर। तो देखिएगा एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। यहां पर देखिएगा तो पी स्क्वायर आएगा एलसीएम, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आएगा एलसीएम पी स्क्वायर। बोलिए इसको क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर में बी जाएगा तो पी स्क्वायर ना होगा, तो यहां पर लिखेंगे पी का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। सेम टू सेम वही बात हुआ है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो अगला देखिए हमसे क्या पूछा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस में कॉट तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला मैं बोलूंगा, देखिए यहां स्क्वायर छूट गया था। बी में देखिए मैं बोलूंगा आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए सेम बात ना है, माइनस में कॉट तो उधर जाएगा प्लस में, और प्लस में एक इधर जाएगा माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम लोग को जो फॉर्मूला आपको बताए हैं वो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, उसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद सुंदर से नोट करने के बाद कॉपी के पीछे एक बार फिर से आप खुद से लिखिए कि याद हो पाता है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद ऐसे करना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको और बता देता हूं इसमें कि परीक्षा में तो फॉर्मूला पूछ ही देगा, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर निम्नलिखित में क्या होता है। तो 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे, तो आप पढ़े रहेंगे तो जरूर बता दीजिएगा, और नहीं पढ़े रहेगा तो नहीं बताइएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको। कभी कभी आपसे मिल जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो लड़का लोग इसका एक मार देते हैं आंसर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक तो पढ़वे किए हैं दोस्त। पहले आप 9 को ले लीजिए कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 9, इसका मान हम लोग पढ़ेंगे 1, तो आंसर हो जाएगा 9। क्लियर। इसी में एक सवाल और पूछा था कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9, 8 सेक स्क्वायर थीटा 8 टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा हो जाएगा 8, इसका मान क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। लेकिन एक सवाल यह भी पूछा हुआ था जो ज्यादा दर्दनाक था, 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, इसी में लड़के फंस गए थे। बताइए क्या आपको कभी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एक पढ़े हो? ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसे फॉर्मूला बनाइए। तो बनाएंगे कैसे? तो -9 ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है पता है आपको? माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, 9 तो ले ही लिए थे, प्लस माइनस माइनस, और 9 कॉमन लिए तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा ना। क्यों? क्योंकि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो माइनस में 9। इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ना कि टेन सेक पढ़े हैं, सेक टेन पढ़े हैं, तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर -9 आएगा। लेकिन जो लड़का जो नहीं जानता है ठीक से, वो सीधे 9 मार के चलाएगा, उसका 1 नंबर गलती हो जाएगा तो उसका मैथ में 99 नंबर आएगा। समझ में आया? 100 का सपना गया। इसलिए हर छोटी छोटी बातों और बड़ी बड़ी बातों को भी हम लोग को सीखना है, इसलिए इसे भी नोट कर लीजिए दबा के। चलिए नोट कर लिए होंगे।
वीडियो को रोक करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, अनुपातों की सर्वसमीका। अनुपातों की सर्वसमीकाएं। अनुपातों की सर्वसमीकाएं। अनुपात का मतलब ध्यान देना है यहां पर आपको, होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। ये फॉर्मूला होता है मूलतः, जो कह सकते हैं आप, यही फॉर्मूला होता है। कैसे होता तो सीखिएगा हमसे। तो देखिएगा यहां से ध्यान से कि यहां लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा को आप क्या कह सकते हैं, पी बटा एच कहेंगे, और कॉस को कहेंगे बी बटा एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बटा बी। और पी बटा बी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना, पी बटा बी टेन थीटा। बिल्कुल। इसमें एक बात और आप हमेशा याद रखिए कि अगर साइन पर भी अगर स्क्वायर लग जाए और कॉस पर भी अगर स्क्वायर लग जाए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोल पाएंगे टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको। चलिए अगला है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। देखिए इसको उलट दिया गया है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो टेन की उल्टा कॉट तो होगा ही होगा। तो एक बार देख लीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पर कॉस को क्या बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस को बी बटा एच और पी बटा एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बी बटा पी। तो बी बटा पी। अब बी बटा पी का मतलब क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा। याद रखेंगे इसमें भी कि अगर कॉस का स्क्वायर थीटा बटे साइन का स्क्वायर थीटा, तो यहां आप बोलेंगे कॉट का स्क्वायर थीटा। अगर पावर 3 3 देंगे तो इस पे पावर 3 हो जाएगा, पावर 4 4 देंगे तो इस पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप फार्मूले को सीखें, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं गलतियां, उन गलतियों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कभी कभी लोगों को क्या होता है ना छोटू, कि इसे हल्का में ले लेते हैं। आपको मैं बताता हूं, अगर त्रिकोणमिति सच में मजबूत करना है दोस्त, लगता है कि नहीं हम पढ़ेंगे सर, बहुत कमजोर है, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, तो अगर मेहनत करना चाहते हो ना तो इसको 5 बार लिखो। और वैसे नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक में बताए, जैसे जैसे अनुपात कहा हुआ तो अनुपात वाला एक बार ध्यान दीजिए, 2-4 बार लिख के देखो। इतना एक बार सीख जाओगे ना तो इतना आनंद आएगा, लगेगा कि तुम भी कुछ जानते हो। रोड पर चलोगे एकदम सीना टाइट करके, दो सुनिए, लगेगा कि हाँ मेरे अंदर दम है, ठीक है। तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे आप, और आप हमारे वीडियो में इसी तरीके बने रहें। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इतना जब तक याद नहीं करो ना, हमको पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए छोटा सा वीडियो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और आपका एकदम पूरा विश्वास हमको है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर आपने हमारा विश्वास को तोड़ा तो मेरा विश्वास नहीं, अपने माता पिता का विश्वास तोड़ा। इसलिए वहाँ बैठ करके जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़ करके आप बहुत अच्छे से इसे याद कीजिए और हमारा देश का नाम रोशन कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे, आप हमारे देश का भविष्य हैं, और ज़रूर आप अच्छा करेंगे तो हमारा देश अच्छा करेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।